नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 60 सेकंड में कराची में विमान हादसे का शिकार हो गया। आपको हादसे की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी अभी आया एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें विमान कराची में गिरता दिख रहा है। यह तस्वीर कराची के उस इलाके के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई जहां यह प्लेन क्रैश हुआ था। ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा, दूर से विमान आता हुआ दिखाई पड़ता है और उसके बाद जहां से विमान दिखना बंद होता है वहां से काला धुएं का गुब्बार दिखाई पड़ने लगता है, जिससे इस बात का पता लगता है कि विमान हादसे का शिकार हो गया। जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ दिखाई देता है, जिससे यह पता लगता है कि विमान हादसे का शिकार हो गया। ये देखिए तस्वीर, ये सीसीटीवी कैमरा उसी इलाके के एक मकान में लगा हुआ था जिसमें यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ और इस वीडियो से यह पता लगता है कि यह विमान कैसे अचानक से नीचे आ गिरा और उसके बाद धमाके के साथ उस विमान में आग लग गई। न सिर्फ विमान में आग लगी, बल्कि यह विमान क्योंकि रिहायशी इलाके में गिरा, जिस गली में गिरा उसमें अगल बगल के मकानों को भी इस विमान की टक्कर ने ध्वस्त कर दिया। कई मकान इस विमान की चपेट में आए और जमींदोज हो गए। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अभी की तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान में कराची में आज ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 90 से ज्यादा लोग सवार थे और ये सीसीटीवी वीडियो जो वहीं इलाके के एक मकान की छत पर लगा हुआ लगता है, वहां के कैमरे का वीडियो है, जिससे यह पता लगता है कि आखिरी क्षण कैसे थे उस विमान हादसे के पहले के। तो कुछ ही सेकंड में आप देख सकते हैं कैसे यह विमान फ्री फॉल जिसे कहा जा सकता है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, वो अचानक गिरता चला जाता है और फिर धमाके के साथ काला धुएं का गुब्बार दिखाई देता है। तो ईद के त्योहार के पहले पाकिस्तान में इस हादसे की वजह से मातम छा गया। विमान हादसे से पूरे पाकिस्तान में शोक है। हादसा इतना बड़ा था कि धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में छा गया और विमान का मलबा रिहायशी बस्ती में बिखर गया। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. मौत से पहले एक पायलट की ये आखिरी आवाज। दर्दनाक हादसे से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट A320 एयरबस के पायलट सज्जाद गुल की आखिरी गुहार। लैंडिंग से महज 60 सेकंड पहले पायलट की आखिरी कॉल और उसके बाद कराची में जो मंजर सामने आया उसे देखकर दुनिया दहल गई, लोग सहम गए। पाकिस्तान के पायलट ने टूटे हुए सिग्नल के बीच कंट्रोल रूम को इंजन खराब होने की जानकारी दी। 8303 अप्रोच। जी सर। Appears to be turning left. While proceeding that, sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. कराची ATC से संपर्क के दौरान डिस्ट्रेस कॉल यानी मुसीबत में होने के लिए मे डे का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसे हालात जब जान पर बनाई हो और इसमें मदद की गुहार लगाई जाती है। की इस गुहार के बाद तो फिर हवा में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। कराची की गलियों में दिन में ही अंधेरा छा गया। आसमान से जब ये हवाई जहाज गिरा और जमीन पर कोहराम मच गया।
छत पे गया हूँ तो पीछे से पीआईए का जहाज़ आ रहा था, उसके इंजन के ऊपर जो है वो आग लगी हुई थी। ठीक है, शायद पायलट ये कोशिश कर रहा था कि मैं ये घरेलू एरिया जो है, रेजिडेंशियल एरिया जो है क्रॉस करके तो कच्चे में जो है वो जहाज़ को उतार दूँ, लेकिन एकदम इंजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जहाज़ वहीं नीचे गिर गया। रमजान के महीने में मॉडल कॉलोनी का सन्नाटा भरी दोपहरी में चीख पुकार के शोर से टूट गया। एम्बुलेंस का सायरन अचानक बजने लगा। चारों तरफ बदहवासी का आलम। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। कराची के इस दर्दनाक हादसे की एक एक तस्वीर आपको रुला देगी। आप देखिए किस तरह घायल बच्चे को लेकर लोग भाग रहे हैं। रिहायशी इलाके में विमान गिरने से हादसा और भयावह हो गया। गलियों में बिखर गया विमान का मलबा। जहाज के टुकड़े मकानों की छतों पर गिर गए। कई मकान टूट गए। गलियों में सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आने लगी। हालात इतने बदतर हो गए कि पाकिस्तानी सेना के क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। राहत और बचाव के काम में जुट गए। मलबे में फंसी जिंदगियों को तलाशने का काम किया जा रहा है। कराची के सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई। कराची में विमान हादसे ने पाकिस्तान में ईद की खुशियों का रंग फीका कर दिया। ईद की तैयारियां चल रही थीं कि ये खौफनाक वाकया सामने आया जिससे पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर है। आज तक ब्यूरो। कराची विमान हादसे में कितनी जिंदगियां खत्म हुई इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, लेकिन यह किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरी 1 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो हादसे की वजह बन गया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन वक्त है पाकिस्तान के लिए। विमान हादसे में कई लोगों की जिंदगियां छिन गईं, कई परिवार गमजदा हो गए और पूरे मुल्क को सदमा दे गया ये हादसा। कराची में हुआ ये विमान हादसा अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि आखिर कैसे हुआ ये हादसा? क्यों विमान के पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की बात कही? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पायलट को मदद के लिए गुहार लगानी पड़ी? अब आपको बताते हैं इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के ठीक बगल में यह हादसा हुआ। जिस जगह विमान क्रैश हुआ वो इलाका रिहायशी है, लिहाजा कई इमारतें उस प्लेन की चपेट में आ गईं। देखते ही देखते पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। अब आप इस पूरी घटना को समझिए। लाहौर और कराची के बीच की हवाई दूरी है करीब 1020 किलोमीटर। इन दो शहरों को जोड़ने वाली उड़ान के लिए 1 घंटे 45 मिनट का सफर था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर के करीब 1:35 हो रहे होंगे, तभी लाहौर से विमान ने उड़ान भरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान A320 कराची पहुंचा भी, लेकिन बस वो मनहूस घड़ी आ गई। लैंडिंग से ठीक पहले ही इस बात की आशंका हो गई कि संकट बड़ा है। पायलट ने ATC को बता दिया था कि बहुत मुश्किल घड़ी है, मदद चाहिए। 60 सेकंड तक पायलट ने हालात संभालने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि तब तक विमान का टावर से संपर्क टूट चुका था। तकनीकी खामी की वजह से संकट गहरा गया था। लेकिन विमान के क्रैश करते ही सब कुछ मातम में बदल गया। जी मैंने ये देखा है कि मैं छत के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर का काम था, तो जहाज आ रहा है। जहाज पहले सीधा ऐसे आता है, ये ऐसे नहीं आ रहा था, ये ऐसे होके आ रहा था और इसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। तो मैंने घर वालों को नीचे से बुलाया, मैंने बोला कि यार इधर रुको, ये देखो जहाज किस तरह जा रहे हैं। जब तक मेरे घर वाले ऊपर आए तो उन्होंने आके देखा तो दिखते ही सारी वो ऐसे जहाज हुआ और नीचे आकर इधर कदमाबाद में गिरे। रमजान के पाक महीने में इस विमान को स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किया गया था। सभी लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। उनके घर वाले भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लाहौर से लौट रहे लोगों में उमंग भी थी कि ईद के मौके पर वो चंद घंटे बाद परिवार वालों के बीच होंगे। लेकिन अनहोनी ऐसी हुई कि वो सारे ख्वाब
मिट्टी में मिल गए। अपनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और खराब हुआ है, बच्चे दुआ करो, बचने वालों को दो भाई, बच्चे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। उन सब में सबसे खुशकिस्मत रहे बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद। वो भी विमान में सवार थे। गनीमत रही कि प्लेन क्रैश करने के बाद भी वो सकुशल बच गए, लेकिन कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए सदमे के समंदर में डूब गए। आज तक ब्यूरो। और कराची हादसे के एक चश्मदीद इस वक्त हमारे सामने है, नौमान आरिफ, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उस पूरे घटनाक्रम को। नौमान, एक बार विस्तार से बताइए, तफसील से हुआ क्या था? हम लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे। जुम्मे की नमाज थी आज, हमारी आखिरी जुम्मा था रमजान का। तो नमाज पढ़ के हम निकले हैं तो देखा था कि जहाज जा रहा था, एक अपनी एक्चुअल जो उनकी हाइट है उस हाइट से बिल्कुल नीचे जा रहा था। फिर उस जहाज के दोनों इंजन से जो है वो धुआं निकल रहा था। जब उस धुआं की वजह से जो है वो जहाज के इंजन जो है वो फेल थे। ये क्लियर विजन दिखा जा रहा था कि जहाज की जो इंजन की फेलियर हो चुकी है। लेकिन उस पायलट ने बहुत कोशिश की कि वो आबादी से राइट हो सके, लेकिन वो नहीं हो सका और वो सीधा आबादी के ऊपर जाके गिर गया। नौमान, ये इलाका कैसा है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बताया जा रहा है शाम से कि काफी आबादी वाला इलाका है, रिहायशी है, कितना नुकसान हुआ? इलाका जो है वो सारा रेजिडेंशियल एरिया है और बिल्कुल एयरपोर्ट के नियर ही है। तब समझ लें कि जहां वो गिरा है उसके 200 मीटर के बाद रनवे था। आप उस समय कहां थे? ऊपर से आपने जब देखा, आपको लगा नहीं कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए? बिल्कुल खौफ हुआ, बहुत ज्यादा। एक डर, जो जिसे कहते हैं डर एक्सप्लेन तो आपको पता किया नहीं जा सकता, लेकिन वो डर था कि खुदा ना खास्ता ये हमारे ऊपर ना गिर जाए। हमने काफी कोशिश की कि उससे थोड़ा जितना दूर रह सके रहे, लेकिन वो बिल्कुल ही करीब जाके वो गिर गया। पायलट ने बहुत कोशिश की थी कि उसको जितना वो उठा सके वो उठाए, कि उस टाइम देखा जा सकता था कि उसकी नोज जो है वो अपसाइड थी और वो राइट टर्फ ले रहा था कि वो आबादी से राइट हो सके। तो ये रोड पर गिरा, गली में गिरा, मकानों पर गिरा? कितने मकानों को नुकसान हुआ इससे? जब जहाज गिरा है तो सबसे पहले जो है वो जिस गली में गिरा है उस गली के तो 10 से 15 घर हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। उन घरों की रूफ टॉप टूटी हैं, काफी ज्यादा जो है घरों पे नुकसान हुआ है। गाड़ियों का नुकसान हुआ है, वहां पर बाइकें खड़ी हुई थी वो जल गई और लोगों के घर जो है वो टूटे और साथ साथ जो बिजली की तारें थी वो सब टूट गई थी। शुक्रिया नौमान, फिलहाल हमसे बात करने के लिए। नौमान आरिफ कराची से बता रहे थे, ये चश्मदीद थे, इन्होंने अपनी आंख से देखा था। वो बता रहे हैं कि नमाज पढ़कर निकल रहे थे जब उन्होंने देखा कि कैसे ये प्लेन अचानक नीचे आ गिरा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। कराची में हुए इस विमान हादसे में पाकिस्तान की तरफ से अब तक मौत का कोई आंकड़ा सामने नहीं रखा गया, लेकिन 2 तस्वीरें जरूर सामने आई हैं जो उन खुशकिस्मत लोगों की हैं जो इस हादसे में बच गए। इनमें से एक है बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद और दूसरे हैं मोहम्मद जुबैर। आप देख सकते हैं जफर मसूद के चेहरे पर मौत को मात देने की मुस्कान साफ तौर पर पढ़ी जा सकती है। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।